अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर, आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। और डेली मेरी और आपकी सुबह मुलाकात होती है और हम कोई ना कोई एक बहुत ही अहम टॉपिक, बल्कि 2 या 3 अहम टॉपिक हमारे पास होते हैं सारा टाइम में, जो हमारे पास 1 घंटा होता है और इसमें हमें ये 2-3 टॉपिक जो है वो कवर करने होते हैं। कुछ महकमों की कारकर्दगी के हवाले से होते हैं, कुछ महकमों की बेज़ाब्तगी के हवाले से होते हैं, कहीं जो सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं, कहीं सेहत के मुताबिक जो है वो बात करते हैं, कहीं पे ज़राअत के शोबे को डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे हैं वो महकमा ज़राअत की एक ख़ास शोबा है, एक ख़ास उसके अंदर जो है वो काम हो रहा है क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज का। क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज क्या है और महकमा ज़राअत पंजाब जो है क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज को कैसे प्रेजेंट कर रहा है और ये क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज में क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलूं कि क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज महकमा ज़राअत में जो हो रहा है ये तमाम ओवरऑल कहां कहां कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, कितनी फसलें बोई जाती हैं, पंजाब के कौन से एरिया में आलू लगे हैं, कहाँ जो है वो फसल काश्त हो रही है चावलों की, कहाँ गंदम जो है वो काश्त हो रही है, कहाँ और सब्जियां जो है वो लगाई गई हैं, इवन के तमाम चीज़ों की रिपोर्टिंग जो है इसको क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज कहते हैं महकमा ज़राअत पंजाब में। और क्रॉप रिपोर्टिंग में बहुत ही अहम काम हो रहा है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें काश्तकारों को बहुत मौके मिल रहे हैं, अच्छे मौके भी मिल रहे हैं। और एक इसमें जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस भी है। ये ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो इसके हवाले से भी आज हमने बात करनी है कि वो क्रॉप रिपोर्टिंग में क्या है। लेकिन सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्रॉप रिपोर्टिंग के अगराज़ व मकासद क्या हैं, कि ये क्रॉप रिपोर्टिंग जो है वो कैसे काम करती है, ये सारा डाटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, इस पे कैसे जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब, जो कि ज़राअत का बीच करते हैं और ज़राअत के हवाले से जो है हमेशा मेरे पास जो है वो मुश्किल टॉपिक लेकर आ जाते हैं और मुझे भी जो है वो ज़राअत के हवाले से कुछ सीखने को मिल जाता है। तो साकिब साहब से जो है वो पूछते हैं कि बताएं जी, ये क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज जो है ये महकमा ज़राअत पंजाब जो है वो कैसे सरअंजाम दे रहा है। जी साकिब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, वाकई ये बड़ा मुश्किल सा है, मतलब फील्ड से भी रिलेटेड नहीं है ना, लेकिन ये है कि जो है वो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। बिल्कुल माशाल्लाह, वाकई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा जी, जो ये क्रॉप रिपोर्टिंग है ये बड़ी अहम है। ये समझ लें कि आप जो महकमा ज़राअत पंजाब है ये जो काम कर रहा है, जो जितनी फसलें बोई जाती हैं ठीक है सारे पंजाब में, क्योंकि इसका उसका सारी कैलकुलेशंस जो हैं क्रॉप रिपोर्टिंग के पास आ जाती हैं। अच्छा। जैसे जनवरी में जितनी फसलें बोई गई वो सारों का सारा एरिया और जितनी वहां से काश्त आनी है, कितने एकड़ पे बोई गई, एक्सपेक्टेड जो काश्त है वो सारी की सारी इनके ऊपर फिगर आ जाती है। उस फिगर के ऊपर जो है वो सारी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फिर फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये फिगर जाती है और उसके ऊपर जिस तरह के वीट है, गंदम है, चावल है और ये 2 बड़ी अहम मतलब क्रॉप्स हैं हमारी, ये एक्सपोर्ट भी होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर काम होता है। तो वो फिर आपको पता है जनवरी में जब ये फसलें लगती हैं तो मार्च तक तो ये ऑलरेडी सेल हो चुकी होती हैं। हाँ। कि जब मतलब ये थोड़ा कि अब मार्च में जाके आप करेंगे तो फिर आपको प्राइस भी नहीं मिलेगी, बड़ी चीप प्राइस मिलेगी। तो इसलिए जैसे ही ये लगती हैं तो फिर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने लाख एकड़ पे ये लग गई, इतने हज़ार एकड़ हमें ये काश्त आएगी, ये हमारी जो है पैदावार है और इतनी हमारे लिए हमें चाहिए और इतनी हमने एक्सपोर्ट करनी है। या मे भी कि हम लोगों की इस दफ़ा जो पैदावार है वो कम हो गई है। अच्छा। तो हमने इसको इंपोर्ट करना है। ये प्रोडक्ट जितनी भी हैं सारी, ये सारी फसल A to Z, मतलब आलू, प्याज, तमाम डाटा इकट्ठा करने वाली जो टीम है ये उसी तरीके से जाहिर है डाटा इकट्ठा करते होंगे। या 1600 बंदे की टीम है, 100 बंदों की। हाँ जी, 1600 बंदे की टीम है, 1600 बंदे, हाँ 1600 की ये टीम है। और ये सारे मतलब आगे डायरेक्टर जनरल हैं, फिर डायरेक्टर हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, फिर आगे फील्ड ऑफिसर्स हैं, उसके आगे सारे इन्होंने अपने स्टाफ रखा हुआ है जहाँ पर ये जाते हैं हर फसल में जाके उसका एरिया है और सारे इन्होंने वहाँ से पूरी कास्ट जो फार्मर है उससे पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है उसकी फसल की और उसके बाद जो है ये जाके इन्होंने सारा कैलकुलेट करके तो बताना है कि जी अंदाजन जो है ये फसल हमारे पास काश्त हो रही है और इतनी हमें इससे पैदावार आएगी। और ये सारी जो है ये सारी कैलकुलेशन जो है पूरा इफेक्ट पड़ती है, क्योंकि ये खुराक है ना, इजनास है, ये खाने वाली चीज़ है। इसकी प्रॉपर अगर आप इंतज़ाम नहीं करेंगे या हुकूमत पंजाब, हम पंजाब में बैठे हैं तो हुकूमत पंजाब वाले तो प्रॉपर इसका
3-4 महीने पहले इंतजाम होता है कि अगर तो मतलब गंदम कम मतलब इस दफा हुई है तो कम काश्त हो रही है, तो फिर इसका क्या अरेंजमेंट्स करने हैं, ऑल्टरनेट क्या है इसको मतलब के इंपोर्ट करना है, और अगर ज्यादा हो गई है तो फिर इसको एक्सपोर्ट करना है। चावल ऑलरेडी ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज्यादा भी तो बहुत है ना चावलों के हमारे पास, बहुत है। अब 3-4 साल पहले अगर आप पीछे चले जाते हैं तो चावल के ऊपर बड़ा सवाल आया कि चावल बहुत ही क्वांटिटी में काश्त हो गया, और वो उसमें ये हुआ कि वो फिर गली मोहल्ले में आपने देखा कि वो फिर सब ने थोड़े थोड़े दामों में बेचा, क्योंकि बहुत ज्यादा काश्त जो है ना। अब वो करते क्या है काश्तकार, वो करते ही हैं कि मतलब देखते हैं कि चावल बहुत ज्यादा बिक रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो चावल ही लगा लेते हैं, वो चाहे, और उसकी वो निगरानी नहीं हो सकती क्योंकि जमीन और पानी वो फिजिबल नहीं होता, उनको वो गाइडलाइन नहीं होती। हालांकि महकमा ज़राअत पंजाब वाले सारी टीमें आगे बताती हैं कि आपने इंफॉर्मेशन जो है वो देते रहते हैं कि इस जमीन में ये वाली आपने फसल बोनी है, लेकिन वो प्रॉफिट की लालच में कर लेते हैं, फिर वो यही होता है कि बहुत ज्यादा फसल हो जाती है। 3-4 साल पहले ऐसे ही हुआ कि वो एक्सपोर्ट भी नहीं हुई, तो कोरोना की वजह से तो बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छा। वैसे क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज का जो एक कहते हैं ना कि इंतजामी ढांचा या इसको स्टार्ट जो है वो किया गया, तो ये कैसे किया गया, कब किया गया, और ये कब ज़रूरत महसूस हुई कि तमाम चीज़ों की डिटेल्स जो हैं वो होनी बहुत ज़रूरी है कि पता हो आलू की कितनी फसल जो है वो पंजाब में लगी है, अगर काश्त जो है वो कार है उसने कितनी एकड़ ज़मीन पर ये लगाई है, और कितने काश्तकार हैं और कितनी फसलें लगती हैं, ये सारा डाटा इकट्ठा करना एक पूरा प्रोसेस है। हाँ, जी, तो ये इसका आगाज़ किस तरह से हुआ? 90s से ही मतलब इसका 80 से इस तरह करके मतलब इसके करीब जब से महकमा ज़राअत जो है वो बना है, ज़राअत है ये, क्योंकि देखें उस वक्त अभी जो उस वक्त तकरीबन समझ लें कि 100 बंदा अगर खाने वाला था ना, तो इस वक्त आके 300 बंदा खाने वाला है। तो ये एनालिसिस शुरू से ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू से एनालिसिस चल रहा है तो ये सारी मामला जो है वो हल हो रहे हैं। ठीक है। साकिब साहब हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर क्रॉप रिपोर्टिंग साहब डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा कि क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज जो महकमा ज़राअत पंजाब सरअंजाम दे रहा है, एक तो इसके अगराज़ो मकासद के हवाले से हम बात कर लें, और दूसरे ये ज़रूर बताइएगा कि इसकी बेहतरी के लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए जो ये इंतज़ामी ढांचा तैयार किया गया है, इसका क्या मकसद क्या है? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पे ये जो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस है, इसमें मेन रोल ये है कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जो जैसे CGPA किसी स्टूडेंट्स का मेजर होता है, इसी तरह ये एग्रीकल्चर का CGPA मेजर करता है। किस क्रॉप का कितना एरिया है, कितनी प्रोडक्शन है, उसकी एवरेज यील्ड क्या है, क्रॉप आने से कम 2-3 महीने पहले हमने इसको फोरकास्ट करना है, एस्टिमेट करना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये यानी कि मेन इसकी ड्यूटी ये है। प्लस ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है जिसकी बेस पे सपोर्ट प्राइस अनाउंस होती है, लाइक व्हीट की और शुगर केन की, ठीक है, उसके लिए हम इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं कि इस क्रॉप का टोटल खर्चा जो है उसकी काश्तकारी का कितना आता है। ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये पूरा सिस्टम है, तकरीबन 1600 बंदा हमारे पास इंगेज है बिल्कुल ठीक के लिए, और टोटली हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका हुआ है ये। हमने स्टैटिस्टिकल अप्रोच और GIS अप्रोच दोनों यूज करते हैं इसमें। अच्छा, ठीक है। हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज करते हैं जिसमें हम अपने 5,500 हमारे सेगमेंट है जहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। 5,500 सेगमेंट, सही। 5,500 सेगमेंट्स में ठीक है। ये टोटल 2600 यूनियन काउंसिल है पंजाब की। ठीक है, ठीक है। तो हर यूसी से एटलीस्ट 1 सेगमेंट और मैक्सिमम 4 सेगमेंट होते हैं। अच्छा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द यूसी यूनियन काउंसिल। जी बिल्कुल ठीक। तो वहाँ से वो डेटा हमारा कलेक्ट होता है जो कि प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मॉडल के थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं। जनवरी में व्हीट का एरिया और जून में हम एस्टिमेट कर लेते हैं शुगर केन और कॉटन का एरिया एंड ऑल क्रॉप्स। ये तो मेजर क्रॉप्स है ना, सारे क्रॉप्स को ठीक है, ठीक है, हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है। और जब गिरदावरी होती है हमारी तो उसको हमने जियो टैग किया हुआ है और हर खसरा या फील्ड जिसको कह लें उसकी हमने जियो टैगिंग की होती है। अच्छा। जिससे हमारे पास क्रॉप्स के सिग्नेचर्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, लेट और लॉन्ग। ठीक है। वो हम प्रोवाइड करते हैं उसको अपने GIS सेक्शन को जी, और वो फिर इसमें उसका GIS का अप्रोच यूज करके भी एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये क्रॉप रिपोर्टिंग जो है ये काश्तकार के लिए कितनी यूजफुल है और इसकी फलाह बहबूद के लिए क्या काम कर रही है? हाँ, इसका अगर आप ये कहें लेट्स से कि राइस है, राइस जब हम एस्टिमेट इसका बनाते हैं, गवर्नमेंट को अनाउंस कर दिया कि इस दफा राइस आपका बहुत जी ठीक है, ठीक। तो गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट करने का
ज़ाहिर है अपना प्रोसेस शुरू कर देती है। और अगर वो एक्सपोर्ट ना होता तो कह लें कि राइस के जितने भी होंगे काश्तकार वो रुल जाएंगे सारे। सही सही तो सही इनडायरेक्टली अगर आपकी क्रॉप में इंपोर्ट हो ना, ये फूड सिक्योरिटी है कि अगर आपने क्रॉप्स के एस्टीमेट टाइम पे ना बनाए और प्रिसाइज ना बनाए, बिल्कुल ठीक, तो आपकी फूड सिक्योरिटी का थ्रेट होगा। आपको पता है कि वीट के क्राइसिस कितने सीरियस आए हैं पाकिस्तान में। ऐसे ही है। तो हमने जैसे इस साल हमने पहले बता दिया था कि इस दफा 2.5 से 3 मिलियन टन जो वीट होगी वो शॉर्ट होगी, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट ने पहले से ही उसकी सारी प्लानिंग कर ली जी। इसी तरह आलू इस दफा सरप्लस हुआ था, राइस सरप्लस हुआ था, गवर्नमेंट ने टाइम पे उसको एक्सपोर्ट किया और इससे कह लें कि वो जितने भी राइस के थे ग्रोथ उनका फायदा हुआ। प्लस हमारा एक प्रोजेक्ट है क्रॉप इंश्योरेंस का जी, ग्रुप इंश्योरेंस। हाँ, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये हमारा स्मार्ट का प्रोजेक्ट है DLI-10। ठीक है, उसमें भी ये काम हो रहा है कि जितने भी छोटे किसान हैं 5 एकड़ तक के, बिल्कुल ठीक, उनके जो उनकी क्रॉप की मेजर क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड राइस एंड व्हीट, उसकी इंश्योरेंस हो जाती है। उसका प्रीमियम 100% गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है। और इन केस अगर लॉस हो जी, एवरेज लॉस हो तहसील का, ठीक है ठीक है, तो उसकी भी कंपनसेशन होती है। अच्छा, तो ये ग्रुप इंश्योरेंस क्यों देते हैं? इसमें इंडिविजुअल अगर किसी शख्स की कोई फसल जो है वो खराब हो जाती है तो इसमें क्या उसका अपना कसूर भी ज्यादातर माना जाता है? और ये कोई मतलब अगर आफात आ जाएं जैसे कोई सैलाब की वजह से या बारिश की वजह से या तूफान आ जाए या कोई और मसाइल हो जाए, आग लग जाए, तो इसमें आप ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो देते हैं? हाँ, ये एक्चुअली है ही ग्रुप इंश्योरेंस। ये मैं कहने लगा था कि ये इंडिविजुअल इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, ये ग्रुप इंश्योरेंस है कि एक तहसील में लेट से 3000 ग्रुप अगर इंश्योर्ड हैं, तो अगर तहसील की एवरेज 90% से नीचे जाएगी राइस की और व्हीट की और कॉटन की 80%, जी जी, तो फिर उन सारे ग्रोथ्स को मिलेगा। इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस है उसमें बहुत से प्रॉब्लम फिर आ जाते हैं, मॉरल हैजर्ड आ जाती हैं, लोग जानबूझ के अपनी क्रॉप को आग लगा देते हैं या पेस्टिसाइड प्रॉपर यूज नहीं किया इस उम्मीद से कि हमें इंश्योरेंस मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये इंडिविजुअल इंश्योरेंस नहीं है, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस। और ग्रुप में अगर फायदा होता है, नुकसान होता है, तो सारे ग्रुप को ये मिल जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक इस क्रॉप इंश्योरेंस से कितने लोग मुस्तफीद हो चुके हैं, कितने काश्तकारों को ये दी जा चुकी है? हाँ, ये खरीफ 2018 में हमने शुरू किया था और तकरीबन 15 लाख फार्मर अब तक हमने इंश्योर किए हैं। 15 लाख, जिसमें 15 लाख, हाँ। और जिसमें तकरीबन 16,000 फार्मर्स को हम इंश्योरेंस दे चुके हैं। ठीक है, जिनके मुख्तलिफ औकात में जिनका लॉस हुआ था। ठीक है ठीक है। एग्जैक्ट अगर फिगर बता दूं तो 57,300 करोड़, ठीक है, तो हम 644.4 मिलियन रुपीस एज कह लें कि इंश्योरेंस कंपनसेशन दे चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, 64.5 करोड़ रुपए। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा ये इंश्योरेंस करवाने का तरीकेकार क्या है, मतलब कि किस तरीके से आपके पास आए, क्या इसका प्रोसीजर क्या है? हाँ, इसका मेथड बड़ा सिंपल है। अच्छा, कि आप किसी भी हर तहसील में, हर जिले में हमारे ऑफिस हैं, आप किसी भी तहसील के एक्सटेंशन के या क्रॉप वोटिंग सर्विस के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे एक फॉर्म पड़ा होगा, उनको कहिए मुझे रजिस्टर्ड होना है। ठीक है, अपना आईडी कार्ड लगा दें, हाँ। और साथ एक एविडेंस लगा दें कि मेरी एकड़ जमीन जो है वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं है, कम है, तो बस वो आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी और आप उस क्रॉप के लिए वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। अच्छा, इंश्योरेंस का सिंपल, ठीक है, हो गया। अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम वापस लेना हो तो इसका क्या तरीकेकार होता है? हाँ, इसका तो हम पहली दफा हमने चेक किए थे, फिर वो चेक वाला सिस्टम हमने खत्म कर दिया। अब ये डायरेक्ट इजी पैसा से ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। कोई बंदा इसमें शामिल नहीं होगा महकमे का। ठीक ठीक, वो हमने क्रॉप वोटिंग सर्विस में एवरेज यील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, उस इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, इंश्योरेंस कंपनी उनके आईडी कार्ड पे जी डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर देगी इजी पैसा के थ्रू। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। आखिर में काश्तकारों को कोई पैगाम देना चाहें, ताकि क्योंकि एक इतना इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आप जो है वो कर रहे हैं महकमा ज़राअत की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें काश्तकारों को तो ये कहना चाहता हूँ, अपने काश्तकार भाइयों को, कि अगर आपको कोई मैसेज आए ना तो इसको बगैर पढ़े डिलीट ना कर दें, स्पेशली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए। ठीक ठीक ठीक। हमारे पास अक्सर ये होता है कि मैसेज हम चूंकि इजी पैसा करने से पहले उसको मैसेज करते हैं, वो मैसेज डिलीट कर देते हैं, बाद में कहते हैं जी हमने नहीं देखा, वो फिर हमें पूरा सिस्टम दोबारा से फिर करवाना पड़ता है। जी जी, कि जिसको दोबारा जो है वो मैसेज सेंड किया जाए।
उसको देखें, और ये कोई बंदा पर्सनल लेन देन कोई नहीं करेगा इसमें। सही 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 सही, डायरेक्ट ना इंश्योरेंस होगी। हाँ। कोई बंदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, इंश्योरेंस कंपनी का किसी किस्म का कैश लेन देन नहीं करेगा। ठीक है। जैसे ही वो वहाँ पे ट्रिगर होगी आपकी इंश्योरेंस, तो वो डायरेक्ट आपके इजी पैसा इजी अकाउंट में आ जाए। ठीक है, मतलब आप स्टैंड करते होंगे कि आपको इंश्योरेंस दी जाए तो ऑटोमेटिकली आपको इंश्योरेंस जो है वो दे दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आप 5 एकड़ तक के हाँ। छोटे काश्तकार। अच्छा, छोटे काश्तकार से ज्यादा अगर हैं तो वो नहीं। अच्छा, वो नहीं, बिल्कुल ठीक है। जाहिर है छोटे काश्तकारों को आप जो है छोटे काश्तकारों के लिए, मेनली छोटों के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डीजी साहब आपका, आपने ऑन कॉल हमें किया और आपने प्रॉपर तरीके से जो है वो हमें इन्फॉर्मेट भी किया ज़राअत के हवाले से। हमें क्या, मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ज़राअत के हवाले से, मैं भी सीख लेती हूँ। आगे आने वाले टाइम में मैं भी फसल लगाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला जो है उससे बात करते हैं। अच्छा जी साकिब साहब, आपको ज़्यादा हंसी आई है इस बात पे, आप बताइएगा कि डीजी साहब की बात सुनने पे आई कि मतलब कि ये कोई मतलब कि बड़ा मुश्किल सा काम है फसल लगाना। मतलब कि देखिए काश्तकार भाइयों के नाम इतने पैगाम हम देते हैं ज़राअत के हवाले से, अपने प्रोग्राम के थ्रू इतना इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम करते हैं। अब तो मुझे भी ज़राअत के हवाले से इतना पता चल गया कि अगर छोटा आपका जो है वो एरिया होगा तो छोटे काश्तकारों को यहाँ से जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस भी मिल सकती है। क्रॉप इंश्योरेंस भी मिल सकती है। देखिए ना, अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई नुकसान हो जाता है और जेन्युइन नुकसान हो, ये नहीं कि कोई नुकसान बना के आ जाए कि जी हमारे इतने खेतों को जो है वो आग लग गई और ये हो गया खुद ही, और फिर हमें जो है वो इंश्योरेंस दे दें। अच्छा डॉक्टर भैया, मैं आपके ना प्रोग्राम के तवस्सुक से एक और बात बताना चाह रहा हूँ। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक इनका, जिसमें ये सारी कॉस्ट निकाल के देते हैं। ये जगह जगह पे इनके सारे, ये तकरीबन आपको बताया कि 1600 जो बंदे काम कर रहे हैं ना, ये हर क्रॉप के ऊपर जाते हैं और फसल के बारे में पूछते हैं कि हर किसी का अलग-अलग से एक फॉर्मेट बनता है, जिसमें आलू का, प्याज का, वीट का, शुगर कैन का, इसका सारा कि आपकी कॉस्ट क्या आई है इसके ऊपर, कौन सा डीपीए लगाया, यूरिया कौन सा है, फर्टिलाइजर कौन सा है, पेस्टिसाइड कौन सी आपने इस्तेमाल की है, ये वो सारा एक चार्ट बनता है। अच्छा। वो एक चार्ट बनता है और उसका एक रेट निकलता है। ठीक, हाँ, ऐसे थोड़ी उसके 2000 पे मतलब रेट निकल आया, जिस तरह गंदम का रेट है, तो उसके ऊपर वो रेट ये निकाल के ये एनालिसिस करके देते हैं आगे, और उस एनालिसिस पे फिर हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान जो फेडरल जो भी है गवर्नमेंट जो है वो उसके आगे प्रॉफिट जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है। अच्छा, अब किसान भाइयों को ये बड़ी शिकायत है कि जी ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन्स बड़े कम है। अच्छा। तो इस बारे में थोड़ा सा इनको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें वो एनालिसिस में डालते हैं ना, वो चीज़ें बहुत ही हाई क्वालिटी की होती हैं। जैसे डीएपी खाद है वो 12-14 हज़ार रुपये की है, फर्टिलाइजर है तो अच्छे वाला वो करते हैं, वो सारा एनालिसिस मतलब वो काश्तकार ने बेशक उस फसल में इस्तेमाल ना भी किया और कई दफा नहीं भी होता, कई दफा मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ मतलब ज़मीन के हिसाब से है ना। तो अब देखें वो इसमें रेंट भी डालते हैं, जिसका मिसाल के तौर पे जिस तरह आप कहते हैं कि जी मज़ारे हैं, जैसा ठेके पे जमीन ली हुई है। अच्छा। वो ठेके के जमीन पे यानी कि जो लैंड रेंट है वो भी डालते हैं। मतलब आपका इतना छोटा छोटा सा भी कोई नुकसान हो रहा है तो वो भी इंश्योरेंस में ऐड हो जाता है। वो इंश्योरेंस में भी आता है। और दूसरा ये मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत पंजाब जो रेट निकलता है इनका ना, जो मतलब क्रॉप ये करके लेके आते हैं अपना बाजार में, तो मंडियों में लेके आता है, नहीं उसका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेट निकालती है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रेट निकलता है। ठीक है। तो वो मतलब बड़ा अच्छा, और 25% मतलब प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट होता है इसके ऊपर। यानी कि अगर आपकी लाख कहते हैं कि और होना चाहिए, अभी वो कहते हैं जी यानी ये गिला है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि जी ये जो सारी एनालिसिस है अच्छे वाली चीज़ों की एनालिसिस है, जिसमें समझ लें कि लैंड रेंट भी है। अब जिसकी लैंड अपनी है तो उसको तो वो रेंट बच गया ना, तो वो चले वो चीज़ ये कहता है कि जी मैंने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन एक बात है कि उसको तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना इस चीज़ के बारे में। उन्होंने वो चीज़ भी बीच में डाली हुई है कि यानी कि छोटा काश्तकार जो है वो पिसे ना, यानी कि छोटे काश्तकार की हर चीज, जिस तरह इन्होंने कहा ना, देखें ग्रुप इंश्योरेंस छोटे काश्तकार के लिए ये बहुत अच्छी बात है। बड़े काश्तकार जो है वो तो चले बर्दाश्त कर ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से, उनके पास वो सेंधी वाले हैं या जिस तरह भी है, लेकिन छोटा काश्तकार हमेशा जो है ना वो मरता है। जो उसके लिए ये अब 2018 से ये लॉन्च किया है इन्होंने कि ग्रुप इंश्योरेंस जो है ना ये करनी चाहिए कि अगर आपका सैलाब की वजह से कोई बारिश से ज्यादा हो गई है। रिपोर्टिंग तो जब से इदारा बना है तब से हो रही है, लेकिन ये जो ग्रुप इंश्योरेंस है ये 2018 से स्टार्ट क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस जो है ठीक है, ये 2018 से शुरू हुई है, ये 2018 से शुरू और ये अभी उन्होंने आपको फिगर आउट भी किया कि जी 16 लाख जो बंदा है, 15 लाख तकरीबन फार्मर जो है वो रजिस्टर्ड है, और लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और फार्मर्स भी, और तकरीबन कितने हजार फार्मर जो है वो इससे मुस्तफीद हो चुका है। क्योंकि जिन एरियाज में ये फसलें लगती हैं वहाँ पे कुदरती आफात का जो है वो खर्चा बहुत ज्यादा होता है,
और ये इस पे तो किसी का कोई इख्तियार नहीं है कि खुदा ना खास्ता जो है वो कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई बात हो जाए। इवन कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से भी फसलों में जो है वो आग लग जाती है। हीट वेव आई है, उस वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए ना, इसमें मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है महकमा पंजाब, ज़राअत पंजाब का, कि उन्होंने देखे ना ये चीज़ की है कि जिसकी एक फसल तबाह हो जाती है ना, तो वो सारी डिपेंडेंट फसल पे ही होता है। ऐसे ही है, उसकी फसल तबाह हो गई तो उसने फिर उसके पास पैसे नहीं होते कि वो दूसरी दफा फसल लगा सके। तो चले एटलीस्ट कम से कम ये है कि इंश्योर्ड है, उसको ये फिक्र नहीं है। एक बात मैं डीजी साहब से पूछना भूल गई है, डीजी ज़राअत से क्रॉप रिपोर्टिंग के, कि ये जो आपकी इंश्योरेंस होती है मिल कितनी देर में जाती है, कितना टाइम लगता है? टाइम ये जस्ट मेरा ख्याल है 10 से 15 दिन में मिल जाती है। अच्छा, 10 से 15 दिन में इनकी ये जैसे ही रिपोर्ट बनती है कि ये वाला एरिया डैमेज हुआ है और इस वजह से डैमेज हुआ है, इनके सारा स्टाफ वहाँ जाता है जो इंश्योरेंस का है। और एक बहुत बड़ी बात है, वो भी इन्होंने मतलब कि आपको नहीं पता, ये मेरा ख्याल है, मैं तो समझता हूँ कि पहली दफ़ा ही हुआ होगा किसी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसे वापस आए हों। इंश्योरेंस पहले ये वर्ल्ड बैंक के साथ इंश्योरेंस थी इन लोगों की, और बहुत बड़ी कंपनीज हैं और उनके बहुत बड़े खर्चे हैं, तो वो बहुत क्वांटिटी में जाती होती थी और फिर उसके बाद वापसी कोई नहीं थी। अब वर्ल्ड बैंक के साथ इसकी एसोसिएशन से ये मतलब अभी लोकल इन्होंने इंश्योर्ड किया, और लोकल इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने बाउंड किया है कि जिस साल नुकसान नहीं होगा उस साल आप 20% रख के बकाया आप वापस करेंगे महकमा ज़राअत पंजाब के खजाने में। ये बहुत बड़ा कदम मैं समझता हूँ, और ये बहुत बड़ी मतलब कि काविश है इनकी, और ये डॉक्टर साहब जो डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब है, इनकी काविश है क्योंकि इन्होंने ये सारी स्टैटिक्स बना के देते हैं और ये सारी चीज़ें इन्होंने की, और फिर वो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा अब ये तो नहीं कि हर साल ही नुकसान हो, कभी हर साल नुकसान नहीं होता। देखें ना, अब देखें तकरीबन 5 साल में 64.5 करोड़ रुपया सिर्फ इंश्योरेंस को इन्होंने क्लेम किया, और ये हर साल करोड़ों रुपया, 1 अरब के करीब या करोड़ों रुपया, कोई भी जो भी फिगर है वो इंश्योरेंस को चली जाती है। अब इंश्योरेंस को चली गई और वो क्लेम नहीं हुआ, तो वो वापस करेंगे, अब ये चीज़ मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हुई है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। आपने गाड़ियों की भी इंश्योरेंस करवाई होगी और दूसरी इंश्योरेंस है, आपने प्रीमियम जो भरना है वो भरना ही भरना है, वो वापसी नहीं है उसकी, आपका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये पहले से इन्होंने तय किया ना, ये इन्होंने पहले से, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि इस तरह नहीं है, उन्होंने कहा जी हम टेंडर कर देते हैं। तो वो जिस तरह के हालात थे, बहरहाल ये बड़ी अच्छी इनकी मतलब एक मैं कहता हूँ इनिशिएटिव है और बड़ा अच्छा कदम है। आप महकमा ज़राअत को फायदा है, महकमा ज़राअत को फायदा है। जो उधार लेते थे वर्ल्ड बैंक से करते थे वो सारी चीजें, वो अपने पास आ गया। ये इन्होंने बताया तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि महकमा ज़राअत पंजाब कैसे काम कर रहा है। कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात बैठी हो ना, बैठी हैं, तो फिर वो महकमे चलते हैं। यहाँ पे ऐसे महकमे भी लेके बैठे होते हैं हम कि जिनकी रोज़ बरोज़ जो है वो शिकायतें होती हैं, रोज़ जो है वो आवाम वहाँ पे ख्वार हो रही होती है, और महकमा ज़राअत की जो है वो हम तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरा एक प्रोसीजर जो है थ्रू आउट प्रोसीजर चल रहा है, प्रॉपर एक जो है वो स्टेप के साथ के स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहे हैं। ये होता है कि अगर आपके पास सिंसियर लोग हो ना, काम करने वाले और कैपेबल, पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़ का जो है वो महकमों में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी बात है, मतलब ताकि फिर ये सिलसिला जो है वो सही उस तरह चलता रहे। बहुत शुक्रिया आपका साकिब भट्ट साहब कि आप जो है वो इस तरह के टॉपिक्स जो है वो लेकर आते हैं, और नेक्स्ट भी हम जो है वो कुछ महकमा ज़राअत के हवाले से कुछ डिफरेंट ही आपसे एक्सेप्ट करेंगे कि आप जो है वो कुछ डिफरेंट लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के फ़ौरी बाद जो है वो एक और अहम मौजू पे बात करते हैं, और वो एक अहम मौजू जो है वो क्या है और उस पर क्या बात करनी है। ज़ाहिर है कि किसी महकमे के हवाले से है, ज़ाहिर है कि कहीं जो बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं उस हवाले से हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, और एक आम आदमी की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। यही हमारा काम है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आखिरी सांस तक सर अंजाम देते रहेंगे। मेरे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।